नमस्कार बच्चों, मैं मनोज सर। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपके लिए जीव विज्ञान का क्लास लेकर के आऊँगा, तो मैं आप लोगों के बीच जीव विज्ञान पढ़ाने के लिए आया हूँ। आज मैट्रिक का संभवतः रिजल्ट भी आ जाएगा और रिजल्ट आने के बाद बच्चों को फिर से तैयारी करना पड़ेगा। जो सफल हुए उनको भी, जो असफल हुए उनको भी। तो आइए उसी को ध्यान में रखते हुए हम जीव विज्ञान की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्लास में मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था जीवों में जन्म, यानी कि रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जितने भी जीव है इस संसार में, उनको रिप्रोडक्शन करने की दो ही तरीका है। पहला हो गया आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी अलैंगिक जन्म। दूसरा हो गया आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी लैंगिक जन्म। तो आज जो हम चर्चा करेंगे विस्तृत रूप से, उसमें हम साधारणतः करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जीव की उत्पत्ति के लिए दो विपरीत लिंग वाले जीवों की आवश्यकता नहीं होती है, और इस रिप्रोडक्शन में किसी भी गैमेट्स की, मेल गैमेट्स हो या फीमेल गैमेट्स हो, उसकी आवश्यकता नहीं होती है। अर्थात एकल जीव, एक केंद्रीय जीव, साधारण जीव जो सरल तरीके से बने होते हैं, पादप, ऐसे जीवों में जो रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होती है वह अधिकांशतः एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा ही होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो जीव उत्पन्न होते हैं वह आकार में, समरूपता में और जेनेटिक रूप से वह हूबहू अपने जिस जीव से निकले हैं उसी जीव के समान होते हैं, इसीलिए इन्हें क्लोन कहा जाता है। तो क्लोन का अर्थ हो गया कि हूबहू, यानी जो कार्य उनके पहले वाले जीव कर रहे थे उसी कार्य को वो भी जीव करेंगे, यानी उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। तो जीवों में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं वह कई तरीकों से होते हैं। ठीक है, तो उसका पहला तरीका के बारे में हम चर्चा करते हैं, मुकुलन। तो मुकुलन का अर्थ है कि जीव में जो कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनके शरीर में एक उभार आता है, बॉडी जैसे हम लोग बनाते हैं अपने शरीर, हम लोगों के शरीर में कहते हैं ना बॉडी बनाना, तो बॉडी बनाने का मतलब होता है शरीर में उभार आना। तो वैसे ही कुछ जीव है जैसे हाइड्रा, उनके शरीर में क्या होता है, उभार आता है। उभार आने के बाद वो उभार बढ़ते चला जाता है और एक समय ऐसा आता है कि क्या होता है, इस पहले वाले जीव से अपने आप को अलग करके नया जीव बना लेता है। तो यह कैरेक्टर हाइड्रा में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका होता है, बताते हैं, विखंडन। तो विखंडन का अर्थ है कि विखंडित हो जाना। कुछ ऐसे जीव हैं जो अपने आप को विखंडित करके नए जीवों को बना देते हैं, जैसे अमीबा और पैरामीशियम। तो अमीबा का कोई निश्चित आकार नहीं होता है, अमीबा का कोई निश्चित आकार नहीं होता है, इसमें एक केंद्रक होता है। फिर यह क्या करेगा, धीरे धीरे बढ़ते इसका केंद्रक थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। फिर इसके बाद जो है बढ़ करके क्या होगा, अपने आप को दो केंद्रक के रूप में कर लेगा और बाद में जाकर के क्या हो जाएगा, यह डिवाइड होकर के अलग अलग नया दो अमीबा बन जाएगा। यानी ये जीव अमर है, इस जीव की मृत्यु नहीं हो सकता है। यह एक से दूसरा से फिर तीसरा चौथा होते होते काफी सारे होते चले जाते हैं। ये तो हो गए अमीबा। पैरामीशियम चप्पल का आकार का होता है। ठीक है, फिगर अच्छा ना बने कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग याद रखिएगा पैरामीशियम का जो आकार होता है वह चप्पल की आकार का होता है। अब आगे बात करते हैं विखंडन। विखंडन से